अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो आप और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहां एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोक से पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है। फिर बीच में मात्रा स्पर्श ये 2 श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए? इसका समाधान ये है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों का अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहां मात्रा स्पर्श की बात कही है। तू नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहां तू पद आया है। मात्रा स्पर्शा जिनसे माप तोल होता है, अर्थात जिनमें ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा है। यहां मात्रा स्पर्शा पदार्थ मतलब पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों ना लिया जाए? अगर हम यहां मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति सिर्फ अंतःकरण में ना होकर खुद में, अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वो भी नित्य जैसी ही हो जाती है। तो जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती है और ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहां मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वां श्लोक में इनको असत्य कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युक्त उनको लेकर के अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता, प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेषादि विकारों को पैदा ना होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने प्रॉपर कहा है। और दूसरा भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है और उनका भाव और अभाव होता है। वो क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम खुद ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार हो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है।
परिशिष्ट भाव, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वो संपूर्ण संसारिक पदार्थ, मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले और अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वो इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले और अनित्य हैं। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला और अनित्य है। परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार और नित्य है और उनको सह लेना चाहिए। अर्थात उनके संयोग वियोगों को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युक्त निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहां शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। दोनों एक ही हैं। इसी तरह से अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसीलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शौक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वो बदलने वाली दशा को देखता है पर खुद को नहीं देखता, दशा को स्वीकारता है पर खुद को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वो है ही नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वो भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वो भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में ना दिखने वाला, ना देखने वाला, ना जानने में आने वाला है, ना जानने वाला है। ये दिखने वाला, देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत हैं। दिखने वाला, देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर खुद रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले मतलब दृश्य, दिखने वाले के साथ संबंध होने से ही खुद देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध ना रहे तो खुद रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह से शरीर के साथ संबंध होने से ही खुद चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीरी के साथ संबंध ना रहे तो खुद रहेगा पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है।